बीवी की यादों ने रामप्रसाद जी का दिल तोड़ दिया और बेटे बहू के रोज के ताने और उत्पीड़न ने उन्हें वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर कर दिया। रामप्रसाद जी, एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी, अपने छोटे से कमरे में बैठे अपनी डायरी में शायरी लिख रहे थे। बरसों पहले नौकरी की व्यस्तता ने उनके इस शौक को दबा दिया था, लेकिन पत्नी शांति के 1.5 साल पहले गुजर जाने के बाद उन्होंने फिर से कागज और कलम को अपना साथी बना लिया। एक सुबह जैसे ही वे अपनी शायरी में खोए थे, उनकी बहू मंजू की तीखी आवाज कानों में पड़ी। वह उनके बेटे अरुण से रसोई में कह रही थी, देखो, तुम्हारे पिताजी ने फिर कितना खर्चा करवा दिया। पहले दवाइयाँ, फिर डॉक्टर, और अब ये नया चश्मा। मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मैं और नहीं कर सकती इनकी सेवा। अगले 20 दिन तुम ही संभालो इनका ध्यान। अरुण, जो एक निजी कंपनी में काम करता था, ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, मंजू, तुम तो जानती हो मैं कितना परेशान हूँ। ऑफिस का प्रेशर, घर का खर्च और ऊपर से पिताजी की बीमारियां। 20 दिन बाद मैं उनसे साफ कह दूंगा कि वे गांव के घर चले जाएं, हमें थोड़ा चैन मिले। रामप्रसाद जी ने यह बातचीत सुन ली। उनके सीने में एक ठंडी सांस उठी, मगर यह उनके लिए नई बात नहीं थी। शांति के जाने के बाद से अरुण और मंजू की शिकायतें और ताने रोज का हिस्सा बन चुके थे। रामप्रसाद जी ने अपने गांव बाराबंकी में एक छोटा मकान बनवाया था, ताकि गर्मियों की छुट्टियों में परिवार के साथ वहां सुकून भरे पल बिताए। मगर वे खुद बरसों से लखनऊ में बसे थे और अरुण का जन्म भी यहीं हुआ था। फिर भी बेटे बहू को लगता था कि रामप्रसाद जी गांव चले जाए तो उनकी जिम्मेदारी कम हो जाए। पिछले हफ्ते की घटना ने उनके दिल को और चोट दी थी। उनका पोता चिंटू, जो 7 साल का था, खेलते खेलते रसोई में दूध का गिलास गिरा देता था। रामप्रसाद जी उस गीली फर्श पर फिसल गए और उनका कूल्हा चोटिल हो गया। मंजू ने तुरंत चिल्लाकर कहा, पिताजी, आप और चिंटू में क्या फर्क है? बच्चा तो ठीक है, मगर आप तो बुजुर्ग हैं, जरा देखकर चलिए। अरुण ने भी ताना मारा, पता नहीं इस बार कितने का खर्चा होगा, हर बार कुछ न कुछ। रामप्रसाद जी दर्द से कराह रहे थे, लेकिन बेटे बहू के ताने उनके दर्द से कहीं ज्यादा काट रहे थे। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उनके कूल्हे में हल्का फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने 20 दिन का प्लास्टर और पूरा आराम करने की सलाह दी। मंजू ने बेमन से उनकी दवाइयां लाकर दीं, लेकिन हर बार उनके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखती थी। खाना समय पर न मिलता और दवा देने में भी आनाकानी होती। 5 दिन में ही रामप्रसाद जी समझ गए कि उनकी देखभाल करना बेटे बहू के लिए बोझ बन चुका है। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि ये 20 दिन निकल जाए, फिर वे इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। शांति ने हमेशा घर के सारे काम संभाले थे। रामप्रसाद जी को कभी रसोई में कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब गांव का मकान उन्हें बहुत याद आता था। वह खेतों की हरियाली, तालाब की ठंडी हवा और शांति की हंसी। मगर वहां अकेले रहना उनके लिए आसान नहीं था। कौन बनाएगा खाना? बीमारी में कौन देखेगा? इस सोच में डूबे हुए एक रात उनकी आंख लग गई। जैसे तैसे 20 दिन बीत गए। डॉक्टर ने प्लास्टर हटाया और रामप्रसाद जी ने अगले ही दिन अपना सामान बांध लिया। उनके पुराने सूटकेस में शांति की एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वह नीली साड़ी में मुस्कुराते हुए खड़ी थीं। इसके अलावा कुछ कपड़े, उनकी डायरी और एक छोटा रेडियो जो शांति को बहुत पसंद था, उन्होंने साथ रखा। बेटे बहू से उनका हमेशा मतभेद रहा और अब वे समझ चुके थे कि उनकी कोई कद्र नहीं है। रोज के तानों और झगड़ों से तंग आकर रामप्रसाद जी ने लखनऊ के एक वृद्धाश्रम में जाने का फैसला किया, जिसके बारे में उन्हें एक पुराने दोस्त ने बताया था। अगले दिन जब वे अपना सूटकेस लेकर बाहर निकले तो देखा कि अरुण और मंजू ड्राइंग रूम में बैठे टीवी पर कोई सीरियल देख रहे थे और चाय के साथ समोसे खा रहे थे। चिंटू फर्श पर खिलौनों से खेल रहा था। अरुण ने हल्के से पूछा, पिताजी, गांव जा रहे हैं क्या? रामप्रसाद जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, वृद्धाश्रम जा रहा हूं। अरुण और मंजू ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। चिंटू ने मासूमियत से पूछा, दादाजी, आप वापस कब आओगे? रामप्रसाद जी ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, दादाजी अब नई जगह रहेंगे,
फिर वे चुपचाप घर से निकल गए और वृद्धाश्रम पहुंच गए। वृद्धाश्रम में रामप्रसाद जी का जीवन बदल गया। वहां उन्हें नए दोस्त मिले। रमेश चाचा, जो पुराने पोस्टमास्टर थे, कुसुम आंटी, जो कभी स्कूल टीचर थीं, और कई अन्य जो अपने अपने दुखों के साथ यहां आए थे। रामप्रसाद जी रोज सुबह वृद्धाश्रम के बगीचे में टहलते, दोस्तों के साथ चाय पीते और अपनी शायरी सुनाते। रमेश चाचा उनकी शायरी की तारीफ करते और कहते, रामप्रसाद जी, आपकी शायरी तो दिल को छू लेती है। वृद्धाश्रम के कर्मचारी उनकी देखभाल करते और वहां का माहौल उन्हें घर जैसा लगने लगा। पहली बार उन्हें लगा कि वे बोझ नहीं बल्कि एक परिवार का हिस्सा हैं। एक सुबह रामप्रसाद जी बगीचे में टहल रहे थे। उनकी नज़र गेट की ओर गई, जहां एक कार रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का पुरुष और एक वृद्ध महिला उतरे। पुरुष ने महिला का सामान गेट पर रखा और बिना कुछ कहे कार लेकर चला गया। वृद्ध महिला ने अपनी साड़ी का पल्लू चेहरे पर डाला और धीरे धीरे गेट खोलकर अंदर आने लगी। उसका चेहरा उदास था और कदम भारी। रामप्रसाद जी का मन भारी हो गया। वे मन ही मन बोले, हे भगवान, आज एक और इंसान अपने घर से बेघर होकर इस वृद्धाश्रम की शरण में आया है। महिला को देखकर उन्हें लगा कि उन्होंने उसे कहीं देखा है, मगर पल्लू की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह महिला वृद्धाश्रम के अंदर चली गई। तभी रामप्रसाद जी ने देखा कि उनका दोस्त रमेश चाचा पास में बैठे रो रहे थे। वे उनके पास गए और बोले, क्या हुआ रमेश जी, क्यों उदास हैं? रमेश चाचा ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, आज बेटे बहू और पोते पोती की बहुत याद आ रही है। सोचता हूं, क्या गलती थी मेरी? रामप्रसाद जी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, दोस्त, तुम उन लोगों को याद करके आंसू बहा रहे हो जिन्होंने तुम्हें यहां छोड़ दिया। उन्हें भूल जाओ। अगर उनकी फिक्र होती तो वे तुमसे मिलने आते। मैंने तो उसी दिन अपने बेटे बहू से सारे रिश्ते तोड़ लिए जब उन्होंने मुझे यहां आने को मजबूर किया। यहां हमें सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है। उनकी बात सुनकर रमेश चाचा ने हल्की मुस्कान दी और बोले, तुम जैसे दोस्तों की वजह से ही मैं यहां खुशी से जी पा रहा हूं। खाना खाने के समय रामप्रसाद जी ने देखा कि 2 दिन पहले आई वह वृद्ध महिला वृद्धाश्रम का बरामदा झाड़ू लगा रही थी। उसका चेहरा अब भी पल्लू से ढका था। रामप्रसाद जी ने एक कर्मचारी से पूछा, ये महिला यह काम क्यों कर रही है? कर्मचारी ने जवाब दिया, चाचा जी, ये महिला जब से यहां आई है बहुत उदास रहती थी। उसका परिवार छोड़कर उसका मन यहां नहीं लग रहा था। उसने खुद कहा कि साफ सफाई का काम दे दो, शायद इससे उसे अपने परिवार को भूलने में मदद मिले। रामप्रसाद जी यह सुन ही रहे थे कि तेज हवा के झोंके से महिला का पल्लू हट गया। उसका चेहरा देखकर रामप्रसाद जी स्तब्ध रह गए। उनके मुंह से निकला, अरे, ये तो कमला जी हैं। कमला जी शांति की पुरानी सहेली थीं, जो उनके पड़ोस में रहती थीं। वे मन ही मन बुदबुदाए, हे भगवान, इन्हें भी यह दिन देखना पड़ा। इनके बेटे बहू ने भी इन्हें यहां छोड़ दिया। गुस्से में आकर वे कर्मचारी से बोले, आजकल के बच्चे अपने माता पिता की कद्र ही नहीं करते। अगर उन्हें साथ रखना ही नहीं तो फिर बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं? कर्मचारी ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। वृद्धाश्रम में आए दिन नए लोग आ रहे हैं। तभी दूसरा कर्मचारी आया और बोला, रामप्रसाद चाचा, आपसे कोई मिलने आया है। रामप्रसाद जी सोच में पड़ गए। कौन मिलने आया होगा? वे बाहर गए तो देखा कि उनका बेटा अरुण और बहू मंजू खड़े हैं। उन्हें देखकर उनका गुस्सा भड़क गया। वे बोले, तुम लोग यहाँ क्या करने आए? जाओ यहाँ से। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ सब मुझसे प्यार करते हैं और हम मिलकर हंसी खुशी दिन बिताते हैं। अरुण ने कहा, पिताजी, आज शाम चिंटू का जन्मदिन है, हम आपको लेने आए हैं। रामप्रसाद जी ने सख्त लहजे में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहाँ मेरा नया परिवार है। मंजू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पिताजी, बस आज शाम की पार्टी के लिए चलिए। सारे रिश्तेदार और पड़ोसी आएंगे। लोग आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? रामप्रसाद जी ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा, अब समझा। अपनी इज्जत बचाने की पड़ी है। महीनों तक मेरी खबर नहीं ली और अब दुनिया के सामने नाक बचाने आए हो। न फोन किया, न हाल पूछा। अब यह वृद्धाश्रम ही मेरा घर है। और रही दुनिया की बात,
तो कह देना मैं तीर्थ यात्रा पर गया हूं। इतना कहकर वे अपने कमरे की ओर जाने लगे। अरुण और मंजू ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचा कि पिताजी को मनाना आसान नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वे रोनी सूरत बनाकर रामप्रसाद जी के पास गए और गिड़गिड़ाने लगे, पिताजी, चिंटू आपको बहुत याद करता है, उसके लिए चलिए। अरुण ने तुरंत चिंटू को फोन लगाया। चिंटू ने मासूम आवाज में कहा, दादाजी, आप कहाँ चले गए? मैं आपको बहुत मिस करता हूं। मेरे जन्मदिन पर प्लीज आ जाइए। रामप्रसाद जी की आंखों के सामने नन्हा चिंटू का चेहरा घूम गया। वे सोचने लगे, चिंटू ने मेरा क्या बिगाड़ा? वह तो मासूम है। आखिरकार पोते की खातिर वे जाने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी, मैं चलूंगा, मगर कल सुबह तुम्हें मुझे वापस वृद्धाश्रम छोड़ना होगा। अरुण और मंजू ने शर्त मान ली और रामप्रसाद जी उनके साथ घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे खामोश रहे, लेकिन उनके मन में एक योजना चल रही थी। वे सोच रहे थे, कल मैं इन्हें ऐसा सबक दूंगा कि ये वृद्धाश्रम का नाम भी भूल जाए। शाम की पार्टी धूमधाम से हुई। रिश्तेदार, पड़ोसी और पुराने दोस्त मिले। चिंटू ने अपने दादाजी के साथ खूब मस्ती की और रामप्रसाद जी ने भी उसके साथ हंसकर समय बिताया। मगर उनके मन में एक तूफान चल रहा था। उन्होंने किसी को अपने वृद्धाश्रम जाने की बात नहीं बताई। पार्टी देर रात तक चली। रामप्रसाद जी अपने पुराने कमरे में गए और सो गए। कमरे में आते ही शांति की यादें ताज़ा हो गईं। एक बार शांति ने हंसते हुए कहा था, अजी, गर्म गर्म रोटियां खा लीजिए, आपको खाते देख मेरे मन को सुकून मिलता है। रामप्रसाद जी ने जवाब दिया था, शांति, तुम ऐसे खिलाती रही तो मैं एक दिन बहुत मोटा हो जाऊंगा। और दोनों हंस पड़े थे। शांति के जाने के बाद मंजू ने उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए ताने दिए, यहां तक कि घर के काम भी करवाने लगी। रामप्रसाद जी ने खुशी खुशी काम किए, मगर जब घर में इज्जत ही न मिले तो कोई कैसे रहे। सुबह उठते ही अरुण और मंजू तैयार थे। मंजू ने कहा, चलिए पिताजी, आपको वृद्धाश्रम छोड़ दें। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि थी। शायद वह सोच रही थी कि पिताजी को जल्दी छोड़ देना ही ठीक है। रामप्रसाद जी उनकी मंशा भांप चुके थे। वे जल्दी से तैयार हुए और कार में बैठ गए। रास्ते में रामप्रसाद जी अपने घर को एकटक देखते रहे। वे सोच रहे थे, बेटे बहू को मुझे यहां से निकालने की कितनी जल्दी है। खैर, जहां मन लगे वहीं रहना चाहिए। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वे मन ही मन बोले, आज वृद्धाश्रम में मैं इन्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। कार वृद्धाश्रम के गेट पर रुकी। अरुण और मंजू बाहर उतरे। रामप्रसाद जी गेट खोलकर अंदर जाने लगे, फिर रुके और पीछे मुड़कर बोले, रुको, तुम दोनों यहां आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर उन्होंने एक कर्मचारी से कहा, जरा कमला जी को बुलाइए। कमला जी बाहर आईं। उन्हें देखते ही मंजू दंग रह गई और अरुण के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। मंजू फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ, आप यहाँ कैसे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको यहाँ किसने छोड़ा? कमला जी चुप रहीं। मंजू ने कहा, मुझे तो लगा आप भाई भाभी के साथ खुशी से रह रही हैं। कल ही भाभी से बात हुई थी, उन्होंने कहा आप तीर्थ यात्रा पर गई हैं। मैंने उनकी बात मान ली। कमला जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तेरे भाई भाभी ने मुझे 1 महीने पहले यहाँ छोड़ दिया। तीर्थ यात्रा की बात झूठ थी। मंजू गुस्से में बोली, उस जालिम भाभी ने ऐसा किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माँ, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आपको तुरंत लेने आती। कमला जी ने कहा, मैं किस मुंह से बताती मंजू? जब मैं यहाँ आई तो देखा कि तेरे ससुर भी यहीं हैं। मतलब तू और तेरी भाभी में कोई फर्क नहीं। तूने अपने ससुर को यहाँ छोड़ा और मेरे बेटे ने मुझे। मेरी दोनों संतानें निकम्मी निकलीं। मुझे अब तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आती है। इतना कहकर उन्होंने मंजू को अपने से दूर कर दिया। मंजू का सिर शर्म से झुक गया। वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूं वही मेरी माँ के साथ भी हो सकता है। कमला जी ने कहा, तेरी गलती माफी की नहीं है। अगर माफी मांगनी है तो अपने ससुर से मांग। मंजू रामप्रसाद जी के पैरों में गिर पड़ी और बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया
वह गलत था। अरुण भी उनके पैरों में गिर गया और बोला, पिताजी, हमें माफ कर दो। आप दोनों हमारे साथ घर चलो, हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दो। लेकिन रामप्रसाद जी और कमला जी ने एक स्वर में कहा, हम एक बार धोखा खा चुके हैं, अब बार बार धोखा खाने की हिम्मत नहीं है। हम यहाँ वृद्धाश्रम में खुश हैं, यहाँ हमें सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है। इतना कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। रामप्रसाद जी ने अपने कमरे में जाकर अपनी डायरी खोली और लिखा, नए दोस्त, नया ठिकाना, यहाँ मिला सुकून। जो खोया था घर में, वो मिला इस आशियाने में जून। अरुण और मंजू भारी मन से घर लौट आए। मंजू अपनी माँ को वृद्धाश्रम में देखकर सदमे में थी। अरुण अपने पिताजी के कमरे में गया, जहां उसे फर्श पर एक कागज का टुकड़ा मिला। शायद वह रामप्रसाद जी की जेब से गिरा था। उस पर एक शायरी लिखी थी, प्यार से पाला, जिसे हमने बड़ा किया, आज उसी ने हमें घर से बेगाना किया। शांति, तू कहती थी, बेटा ही हमारा सहारा, मगर उसके होते हुए भी जी रहा हूं मैं बेसहारा। हाँ, मैंने मरने से पहले जिंदगी में मरना देखा, उसी बेटे की वजह से जिंदा होकर भी मरना देखा। पढ़ते पढ़ते अरुण फूट फूट कर रोने लगा। मंजू भी पास आकर कागज पढ़ने लगी और उसकी आंखें भी भर आईं। अब उनके पास पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचा था। लेकिन रामप्रसाद जी और कमला जी ने अपने लिए एक नया परिवार चुन लिया था, वृद्धाश्रम, जहां उन्हें वह सम्मान और प्यार मिला जो उनके अपने घर में कभी नहीं मिला। कहानी का संदेश, यह कहानी परिवार में बुजुर्गों की उपेक्षा और उनके आत्मसम्मान की खोज को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान करना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे अपने भविष्य का भी आधार है। जो हम आज अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं, वही कल हमारे साथ हो सकता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।